बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने और आसानियाँ समेटने वाला बनाए। जैसा कि बड़ी ईद आ रही है और बहुत सी दावतें होंगी, तो इन दावतों में आप इस दफ़ा बनाइएगा जो हम पाकिस्तान में शादियों पे और बहुत सी दावतों में बनाते हैं, कीमे वाला नान। तो यहाँ मैं कच्चे कीमे का नान बना रही हूँ। तो ईद की दावत में आप कच्चे कीमे का नान बनाइएगा। ये बहुत ही मज़े का होटल स्टाइल का कीमे वाला नान है और ये आपको बहुत आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है, गर्म दूध लिया है। गर्म दूध में एक टेबल स्पून भर के मैंने इसमें यीस्ट का डाला है और उसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसे घी के डाले हैं। आप घी की जगह इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। आप देखिएगा, इसे पूरी वीडियो वॉच करिएगा। पूरी वीडियो वॉच करने के बाद आपको पता चलेगा ये बनाना कितना आसान है। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है ये बहुत मुश्किल होगा बनाना, खाएंगे तो, लेकिन बहुत आसान है। तो यहाँ मैंने अभी इसमें शुगर ऐड किया है। शुगर आप वाइट भी डाल सकते हैं। मेरे पास ब्राउन शुगर मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसमें ब्राउन शुगर 1 टीस्पून ऐड किया और इसे कवर करके मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो इसको, तो इसे ढक के रखा था। इसके बाद देखेंगे कि इसमें ऊपर फोम सी बन गई। ये देखिए, इसके ऊपर झाग सी आनी चाहिए। इसका मतलब आपका यीस्ट बिल्कुल ठीक है। अब आप इसमें 4 कप मैंने मैदा लिया है। अच्छी तरह मैंने इसे पहले छान लिया हुआ था, क्योंकि इससे ये होता है कि इसमें लम्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पहले मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी इसको और 2 टेबलस्पून इसे मैंने भर के दही के डाले हैं। आधा कप दूध हमने डाला है, गर्म दूध डाला है और साथ अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम गर्म दूध या गर्म पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम वेट इंग्रेडिएंट बाकी जो रह गए थे वो अभी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक अंडा ऐड किया है, 2 टेबलस्पून इसमें योगर्ट ऐड की थी और 1 टीस्पून इसमें अब मैं नमक ऐड करूँगी। नमक हम हमेशा बाद में डालते हैं, क्योंकि ये यीस्ट को जो होता है उसको फूलने में उसको हेल्प नहीं करता, तो इसलिए आप इसको बाद में नमक को ऐड करें। तो यहाँ पहले मैं इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको हाथ की मदद से, हाथ अच्छी तरह धो के हाथ की मदद से इसको मिक्स करना शुरू कर दूँगी। और अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं गर्म दूध या गर्म पानी यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी यूज़ किया था, थोड़ा थोड़ा करके मुझे अगर महसूस हो रहा था तो मैं यहाँ गर्म पानी साथ साथ थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही थी इसको गूँधने के लिए। तो ये हम एक रफ़ सी डो बनाएंगे और बहुत ही आसान रफ़ सी डो बन जाएगी ये जल्दी से। जब ये आपके हाथों के साथ चिपकना ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है ये तैयार होगी। यहाँ पे अब मेरे हाथों के साथ चिपक नहीं रही थी, तो मैंने इसको अलग से एक बर्तन में ग्रीस करके उसमें रख दिया हुआ था। तकरीबन कम से कम भी आप इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो जब ये आपकी अच्छी तरह राइस हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपकी बहुत ही अच्छी, यीस्ट भी बहुत अच्छा था और आपकी डो बहुत अच्छी तरह काम करना शुरू हो गया। इससे बहुत अच्छे नान बनेंगे। तो यहाँ मैंने इसको बर्तन को भी अच्छी तरह ग्रीस कर लिया था और उसके बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगा लिया हुआ था। यहाँ पे अब ऑयल लगा के इसे मैं कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और 1 घंटे के दौरान जब ये मैंने रखा है तो मैं फिर अब आपको दिखाऊंगी जो इसका फीलिंग है वो तैयार करेंगे। फीलिंग तैयार करने के लिए जो इसकी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे कीमा लिया है, बीफ का कीमा लिया है। बीफ के कीमे को मैंने अच्छी तरह धो लिया हुआ था, 2 पानी से धो लिया था और 2 दफ़ा इसे मैंने मशीन से गुजारा था और बिल्कुल बारीक हो गया हुआ था। इसका कलर आपको इससे चेंज नज़र आ रहा है कि मैंने इसे धो के अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ लिया हुआ है। तो यहाँ मैंने एक स्मॉल साइज़ का अनियन लिया, उसे बारीक काट लिया हुआ है और वाइट, और इसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ अनियन ऐड किया है और धनिया ऐड किया। यहाँ मैं अब मिसाले यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर और कोरिएंडर पाउडर मैंने डाला। आप कोरिएंडर की जगह साबुत कोरिएंडर भी डाल सकते हैं। और ज़ीरा मैंने आपको दिखाया है कि मैंने साबुत डाला था 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन साबुत डाली थी। इन सबको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। ये मिक्स करने के बाद ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स किया। धनिया 2 टेबलस्पून में मैंने सब फ्रेश धनिया डाला था और सब्ज़ प्याज मैंने ऐड किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारी रो किस कदर राइस हो गई हुई है और अब इसे मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी। इसमें से जो इसकी हवा है वो रिलीज़ कर देंगे। तो अब इसको हम काउंटर पर रख कर मैं इसमें से इसकी हवा रिलीज़ करूँगी और 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से डो को नीट करूँगी। और अब यहाँ मैंने कलवंजी डाली है। कलवंजी मैं हमेशा जब नान बनाती हूँ या इस तरह का कोई कीमे वाले या किसी स्टफिंग वाले नान बनाती हूँ तो मैं कलवंजी उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और अगर आपने कलवंजी ऐड नहीं करनी तो फिर इसके ऊपर आप वाइट तिल या कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि मुझे कलवंजी इसके अंदर डाली हुई अच्छी लगती है, तो यहाँ मैं भी इसके अंदर कलवंजी मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने कलवंजी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ था। और अब मैंने इसे गोल सा पेड़ा बना के और उसके 4 पेड़े छोटे छोटे कर लूँगी, 4 हिस्सों में से डिवाइड कर लूँगी। और ये नॉर्मल साइज़ के मैंने इसे बनाए हैं, पेड़े बनाए थे। अगर आपको लगता है कि आपने छोटे नान बनाने हैं तो इसके आप 4 की जगह आप 8 भी बना सकते हैं। तो अभी मैं ये इनको बना के पेड़े साइड पे रखूँगी और तकरीबन 5 मिनट का स्टे दूँगी।
5 मिनट के बाद जब अब मैं इसके ऊपर जो उसका नान का ओरिजिनल कलर होता है देने के लिए, जो हमारे हलवाई या होटल वाले या तंदूर वाले यूज़ करते हैं, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक अंडा की जर्दी ली थी, उसमें 1 पिंच मैंने फूड कलर डाला था और 1 टेबलस्पून इसमें दूध डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। ये देखें, ये येलो येलो कलर आ जाएगी, ये हम नान के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ 5 मिनट गुजर चुके थे। अब मैं पेड़ा मैंने ले लिया है, जो मैंने एक बॉल बनाया हुआ था उसको ले लूँगी। पहले थोड़ा सा आटा काउंटर पर डालूँगी या मैदा डालेंगे या आटा डालेंगे। उसको डालने के बाद इसको मैं रोलर पिन की मदद से बेल लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसके थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो मैंने इसको रोलर पिन की मदद से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया हुआ था। और बड़ा करने के बाद फिर मैं इसमें स्टफ़िंग ऐड करूँगी। स्टफ़िंग जो हमने बनाई थी, इसमें कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। प्याज भी धो के अच्छी तरह उसका पानी निचोड़ लेना है और धनिया का भी पानी बिल्कुल उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स होने, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा जो कीमा है अंदर से इसको कैच कर ले, जो हम स्टफ़िंग डालेंगे। तो अब मैं 2 टेबलस्पून भर के, जितना आपको चाहिए रिक्वायर है, आप उसके हिसाब से इसमें कीमा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बीफ के कीमे के नान बनाए थे। आप चाहें तो लैम्प के बना सकते हैं, मटन के बना सकते हैं, चिकन के कीमे के भी बना सकते हैं। तो मुझे बीफ के कीमे के बनाने थे। तो जैसा कि ईद पे आप कुर्बानी करेंगे तो अपने हिस्से का जो गोश्त रखेंगे उसमें से आप कीमा बना के इस तरह के नान बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको डाल के फिर उसको बंद किया और अच्छी तरह से एक किनारे से पकड़ के दूसरे किनारे को जोड़ना शुरू कर दिया। इसकी जो एंड वाला पार्ट है ये अच्छी तरह आपने बंद करना है, ताकि इसमें से कीमा बाहर ना आए। और अब मैं इसे रोलर पिन्स की मदद से नहीं, बल्कि हाथ की मदद से इसे बड़ा करती जाऊँगी। और ये देखें, हाथ की मदद से करते करते मैंने इसे नान का जितना मुझे साइज़ चाहिए था मैंने उतना कर लिया हुआ है। जितना मुझे इसका थिकनेस रखनी थी उतनी मैंने इसको रखी है। और हाथ की मदद से मैंने इसे अच्छी तरह बेलते हुए दरमियान से ज़रा पतला, और साइडें इसकी मैंने किनारे जो थे नान के मोटे होते हैं, तो मैंने भी इसको मोटा ही रखा था। तो आप चाहें तो अभी किसी फोक की मदद से, किसी पेंसिल की मदद से, मैं ही इसके अंदर हाथ, जो आपकी फिंगर्स होती हैं इनकी टिप की मदद से भी आप इसके अंदर निशान बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली थी चॉपस्टिक, मैंने उसकी मदद से निशान बनाए हैं। आप चाहें तो फिंगर से भी अपनी बना सकते हैं, चाहें तो आप किसी पेंसिल को भी बैक साइड यूज़ करके उससे भी बना सकते हैं। आपने गोल गोल अभी इसमें सिर्फ निशान लगाने हैं। ऊपर जो पैटर्न है ये आपके अपने चॉइस के, आपको जैसे अच्छा लगता है। तो मैं इस पे जो तंदूर वाले नान होते हैं उस तरह की इसकी लुक दे रही थी। तो मैंने अब साइडें भी इसकी थोड़ी थोड़ी छुरी की मदद से इन पे भी हल्का हल्का सा बस निशान लगाना है आपने। बस इसके ऊपर इसके कट नहीं लगाने, सिर्फ हल्का हल्का इसको निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि बाज़ार जैसी लुक इसमें आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बाज़ार जैसी इसमें लुक आ रही है, जैसे आप बाज़ार से ख़रीदते हैं या किसी महंगे होटल में जाके खाना खाते हैं तो आपको इस तरह के नान सर्व होते हैं। तो महंगे आप नान ख़रीदना आप बाज़ार से बंद कर देंगे। अब आप इंशाल्लाह घर में बनाएंगे और बहुत ही सस्ता बना लेंगे। जब मैं वो नान बना रही थी तो मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया हुआ था। मैं कढ़ाई में इन नानों को बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई रख दी हुई थी और उसके ढक्कन पे मैं ये पहले बनाऊंगी। और इसकी ये बैक साइड, एक साइड पे मैंने निशान बनाए थे, दूसरी साइड पे मैं इसको पानी लगाऊंगी। और पानी बहुत अच्छी तरह लगाना है। और कढ़ाई आपकी मैंने लो फ्लेम पे रखी हुई है और उसका ढक्कन भी गर्म होना चाहिए। तो ये ढक्कन गर्म है, मैं इसे उठाऊंगी नहीं, इसी के ऊपर मैं एज इट इज़ के नान डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी और ढक्कन भी गर्म था। और अच्छी तरह मैंने इसको डाल के ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस किया है। अब जो पानी वाली साइड जो थी वो हमने नीचे ढक्कन के साथ चिपका दी हुई है। और अब जो ऊपर वाली जिस पे हमने पैटर्न बनाया था ऊपर रखेंगे। और उसके ऊपर में अब जो मिक्सचर बनाया हुआ था जर्दी का, अंडे का, जर्दी जो और दूध का और फूड कलर का, तो वो अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देंगे। अभी ये आपको डार्क लग रहा है, लेकिन जब ये कुक होगा तो इसका कलर बहुत अच्छा से आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे कलवंजी लगाना चाहें तो 12 लगा सकते हैं, सफ़ेद तिल लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रही, मैंने इसको एज इट इज़ किया था। अब यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने इसको कुक किया है। जब ये अच्छी तरह आपको लगे 50% कुक हो गया और साथ ये चिपक गया हुआ है, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करेंगे और कढ़ाई के अंदर इसको कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसे एक किस्म का दम पे हमने इसे रख दिया हुआ है। लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हमने इसे पकाया। और 5 मिनट के बाद ये देखें इसकी ये लुक आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत है, कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। और बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपने किसी होटल से ख़रीद के खा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी फिर जो नीचे वाला हिस्सा है, 3 मिनट के लिए हमने इस नीचे वाले हिस्से को दोबारा कुक किया, क्योंकि 50% पहले था, 50% अब कुक हुआ है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारा नान तैयार हो जाता है लो फ्लेम पर। और अब छुरी की मदद से मैं इसे अलग करके देख रही हूँ कि इसका हिस्सा अगर कुक हो जाएगा तो आसानी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, और अगर कच्चा होगा तो साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये आसानी से रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कुक हो गया हुआ है। क्योंकि नीचे वाला पार्ट जब तक आप उठाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कुक हुआ हुआ या नहीं। लेकिन ये देखें, ये सुभान अल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें इसका हिस्सा कुक हो गया हुआ है। और अब ये माशाल्लाह मैं इसे उतार लूँगी। इसी तरीके से मैं बाकी नान भी तैयार कर लूँगी। और ऊपर मैं इसके अभी बटर लगा रही हूँ। आप मर्ज़ी, आप इस पर देसी घी भी लगा सकते हैं। मुझे बटर अच्छा लगता है, मैंने बटर लगाया है। गरम गरम नान के ऊपर बटर लगाए हैं, उसकी खुशबू और ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसी तरीके से मैंने बाकी पेड़े बना लिए हुए थे। पेड़े बना के और उनको मैं इसी तरह से एक बैक साइड पे
पानी लगा के अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह पानी लगाना और इसके मैंने इस तरह से चिपका। यहाँ मैंने भी पैटर्न नहीं बनाया। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं इसके ढक्कन के ऊपर रखूँगी इसको, तो इसके बाद फिर मैं फोक की मदद से इसमें पैटर्न बनाऊंगी। बस इसमें सिर्फ दरमियान में पैटर्न बनाऊंगी, इसके किनारों पे अब मैं लुक जो वो छुरी से लगाया था पैटर्न वो नहीं बनाऊंगी। और फिर उसके बाद वही अंडे वाला मिक्सर इसके ऊपर लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कुक करके, अगर बहुत अच्छा कलर नहीं आ रहा, आपके 100% कुक नहीं हो रहा, तो आप फिर ओवन को प्री हीट करके इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको लुक देने के लिए, डार्क लुक देने के लिए आप इसे अपने ओवन में भी रख सकते हैं ताकि ऊपर वाला हिस्सा अच्छी तरह कुक हो जाए। लेकिन ये बहुत आसानी से कढ़ाई के अंदर बन सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि आपने कोई पुरानी वाली कढ़ाई यूज़ करनी है, पुराने वाला कोई बर्तन देज का जो भी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करना है। मेरी कढ़ाई बहुत पुरानी थी तो मैं अब इस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करती हूँ। तो मैं नान इसी में बनाती हूँ और कुछ चीज़ और बेक करनी हो तो मैं इसी कढ़ाई में बेक करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई अंदर से बहुत ख़राब हो गई हुई है। तो अब ये देखें, ये भी हमारा कुक हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इसको भी हम आसानी से रिमूव कर लेंगे। और इसी तरह से बाकी मैं नान आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारा दूसरा नान भी तैयार हो गया हुआ है। और अब इसको मैं उतार लूँ। बहुत ओवर कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, तो इसको हम हार्ड नहीं करेंगे, हम सॉफ्ट ही रखेंगे। अब सब के ऊपर मैंने बटर लगा लिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो वॉच करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो अगर आपको नान की अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मुझे बताइएगा आपको मेरी नान की वीडियो कैसी लगी हैं। ईद पे बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। और अभी मैं आपको नान कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने नान काटा है। तो ये देखिए अंदर से भी कुक है और बाहर से भी कुक है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से इसकी लुक बहुत ही अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह से। जब नान बनाएंगे तो मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, ये अंदर से भी इसकी बहुत अच्छी लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।